सत्ता और सियासत एक दूसरे का पर्यायवाची है। हालांकि अभी हम झारखंड में हैं। झारखंड के छतरपुर विधानसभा में ये एक ऐसी हॉट सीट बनी हुई है जहां पे इंडिया गठबंधन के दो प्रत्याशी, एक कांग्रेस से और दूसरे राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार बनाए गए हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये फ्रेंडली फाइट होने वाला है और यहाँ से हम कुछ लोगों से बात करने वाले हैं। आपका देवबली मिस्त्री जी, क्या है यहाँ पे सियासी माहौल? आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया गठबंधन के दो प्रत्याशी हैं। देखिए, यहाँ माहौल लोकल का है और हमारा खुद लोकल निर्दलीय से खड़ा भेल है। अच्छा प्रत्याशी है। क्या नाम है उनका? संदीप सरकार। अच्छा, तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि सब दिन गुलामी ना रहें, अब अपन लड़का के और अपना ही जिताएं। पिछली बार तो यहाँ पे भाजपा की पुष्पा देवी जी रही। हाँ, पुष्पा जी रही हैं। कैसा काम रहा उनका? कुछ नहीं काम रहा, कुछ भी काम नहीं। जीत के काली कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं किए अभी तक। मिली नहीं आप लोगों से? नहीं, कब अभी तक भेंट भी नहीं किए, तो मिले कहाँ से? तो इस बार क्या मूड बनाया आपने? हम लोग अब लोकल के जिताएंगे। लोकल वर्सेस बाहरी हो गया क्या यहाँ पे? हैं? लोकल वर्सेस बाहरी हो गया क्या यहाँ पे? ना, अपना लड़का है यहाँ। अच्छा, गांव का है। लोकल वर्सेस बाहरी। क्या नाम है भैया आपका? नगीना प्रसाद। नगीना जी, क्या करते हैं नगीना जी? हम इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है आपने। अभी क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। कहाँ पे? HCL। HCL। अच्छा, HCL। तो आपने वोट देने के लिए आए हैं क्या यहाँ? हाँ। क्या एक युवा के तौर पे आप राजनीतिक दृष्टिकोण को किस तरीके से देखते हैं झारखंड के इस विधानसभा चुनाव में? सबसे पहले तो जो गांव की एक बुनियादी सुविधा होनी चाहिए। कोई भी जीते, डजंट मैटर। जीतने के बाद सब कुछ सेम होता है उसके लिए, बट यहाँ कोई भी बुनियादी सुविधा नहीं होता है जीतने के बाद। बीजेपी 5 टाइम्स जीत करके गई, जिस समय चुन्नू का गवर्नमेंट था। चुन्नू विधायक थे। चुन्नू जी विधायक थे यहाँ पे 5 टाइम कंटिन्यू। उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की। इसके बाद कंटिन्यू फिर पुष्पा देवी जीते, उसके बाद भी कोई डेवलपमेंट नहीं। ये छतरपुर विधानसभा का सटा हुआ क्षेत्र है। अथी में आता है, नगर पंचायत में आता है। ना ही रोड का प्रॉपर सफाई होती है, ना नाली का सफाई होता है, ना प्रॉपर लाइन नहीं। एक यहाँ का आदमी के लिए एक कैनल है, सुख नदिया कैनल, करीब 25 साल से बंद है। तो जब विधायक आपसे आते हैं, केवल आते हैं और वो आश्वासन देते हैं कि जीतने के बाद सब चीज़ हो जाएगा, लेकिन जीतने के बाद यहाँ तक कि आते भी नहीं हैं और अच्छे मुँह में बात भी नहीं करते हैं। क्या नाम? विमलेश गुप्ता। क्या करते हैं विमलेश जी? हम किसान हैं, खेती करते हैं। किसान हैं। तो क्या आपके हिसाब से क्या माहौल है? माहौल देखिए, हम लोग लोकल चाहते हैं प्रत्याशी। यहाँ जब भी हम लगता है कि जब भी हमको होश हुआ है या जब से हम वोट दे रहे हैं, बाहरी को ही दे रहे हैं। लेकिन अब की हम लोग मन बनाए हैं कि अब की कोई स्थानीय प्रत्याशी को वोट दे ताकि अपना क्षेत्र का विकास कर सके। आपने प्रत्याशियों से ये वादा लिया है कि अगर आप जीत जाएं तो इस जो बैराज है आपका वो चालू करा दिया जाए? जी, हम लोग तो खैर उनसे राय लिया है, लेकिन वो भी आश्वासन दिए हैं। तो देखिए अब करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लोकल है। हम लोग जब भी वोट देते हैं तो बाहरी को दिए हैं। अब हम लोग के देखिए, हम लोग किसान को सबसे मुख्य ज़रूरी पानी की सुविधा है, जबकि यहाँ हमारा होश होने से आज तक पानी नहीं देखे हैं। सबसे समस्याएं जो हैं, ये जो इलाका है आपका वो कृषि आधारित इलाका है। हाँ, कृषि आधारित। हालांकि हम लोग के सर मुख्य जीविका क्या है यहाँ लोगों का? मुख्य जीविका कृषि है। अच्छा, हम लोग के देखिए सर पर पानी है लेकिन पैर पर पानी नहीं पहुँचता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग के जैसे कि गांव के ऊपर तालाब है, सुख नदिया डैम है और उसका नहर भी है, लेकिन वो नहर से पानी नहीं आता है। पुष्पा देवी को लेके आपकी क्या राजनीतिक विचार है? देखिए, पुष्पा देवी हालांकि एक बार जीत चुकी हैं, लेकिन अब की जैसा स्थिति है उनका मन इस गांव से नहीं वोट मिला। और महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी जो हैं, एक आरजेडी के और एक दूसरे कांग्रेस के, यहाँ देखिए सिर्फ लोकल के ही आदमी सपोर्ट कर रहा है, बाहरी को नहीं। क्या नाम है चाचा आपका? अख्तर अंसारी। अख्तर जी, क्या माहौल है आपके विधानसभा छतरपुर की? छतरपुर का विधानसभा तो यही है कि कांग्रेस के सपोर्टर हैं। यहाँ तो महागठबंधन या फिर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो यहाँ से दोनों पार्टियाँ, राष्ट्रीय जनता दल और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और इन दोनों पार्टियों का जो बेसिक वोट बैंक है वो
MY समीकरण कहा जाता है, खासकर RJD का, जिसमें मुस्लिम समाज की बहुलता बहुत ज़्यादा है। तो क्या लगता है जब दोनों पार्टियां इस चुनावी मैदान में कूद गई हैं तो आप या आपका समाज किस तरफ अपना झुकाव दिखाएगा? कांग्रेस की तरफ। क्यों? कांग्रेस ऐसा है कि वो निकल रहा है। अच्छा, हाँ, वो निकल रहा है एकदम 100% कांग्रेस का सरकार बनेगा। क्या नाम है अभी आपका? मेरा अर्जुन पासवान नाम हुआ। क्या कुछ कहेंगे? हम क्या कहें, हम लोग तो है ही हैं कांग्रेस का। क्या करते क्या हैं आप? ड्राइवरी करते हैं। क्या किस चीज़ की ड्राइवरी करते हैं? कौन सी गाड़ी की? बोलोरो ट्रैक्टर चलाते हैं यार, हम लोग क्या करेंगे। तो कैसा चल रहा है आपका काम धंधा? अभी तो काम धंधा हम लोग का ऐसा हो गया कि बालू तनी मनी बेचते थे, वो भी बालू पर सरकार इतने प्रतिबंध लगा दिया कि हम लोग खैला भी ना मरने लगे। तो ये बालू का इलाका है? हाँ, यह बालू का इलाका है। तो सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया है? सरकार प्रतिबंध एक भर किया है, पुलिस यहाँ 5 भर करके रखा है। यहाँ मर्डर होगा तो पुलिस नहीं पहुँचेगा, और बालू गाड़ी एक लोड होकर जाएगा तो यहाँ पुलिस 500 पहुँच जाएगी। क्या नाम है भैया आपका? बीगू पासवान। बीगू पासवान जी, क्या करते हैं बीगू जी? कुछ नहीं काम करते हैं। कुछ नहीं, कुछ तो करते होंगे। कुछ नहीं, खेती बाड़ी छोड़ा के कुछ भी काम नहीं करते हैं। अच्छा, क्या माहौल क्या लग रहा है? अब देखिए, जने माहौल बहेगा तने हम दे देंगे। एगो वोट देना है। स्विंग वोटर हैं आप? जिधर माहौल हुआ उधर दे दिए। आप लोग के यहाँ तो चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। ममता भूइयाँ हैं, कांग्रेस भी है, RJD भी है, समाजवादी पार्टी है ना? सब तो है ही हैं। तब वही मैंने अभी फसल है कि कोई निश्चय नहीं हुआ है। ओह, तो कहाँ विचार, कहाँ कांग्रेस की तरफ या RJD की तरफ या भाजपा? अब देखा जाएगा। क्या नाम है भैया? प्रभु कुमार। क्या करते हैं प्रभु जी? ये घूम टहल के सर सामान लेते हैं, चावल गेहूँ। क्या है आपके राजनीतिक विचार? आपके यहाँ तो इलेक्शन आ गया है। जैसे हम लोग हिंदू समाज से आते हैं जी, तो हिंदू समाज का अगर कोई पार्टी है रक्षा करने वाला तो BJP है। ऐसा क्या कर दिया भाजपा ने? जो 70 साल से काम नहीं हुआ वो 10 साल में BJP कर दिया। कौन सा काम? राम मंदिर का। राम मंदिर भाजपा ने किया है? हम लोग तो मानते हैं कि भाजपा ही ने किया है। भाजपा ने कैसे किया? वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो 60 साल पहले वो जजमेंट क्यों नहीं दे रही थी? तो वो तो कोर्ट का प्रोसीजर है ना, वो आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से थोड़ी चलेगी कोर्ट। तो हम लोग तो मानेंगे कि अगर 60 साल पहले वो प्रोसेस में नहीं थी तो 10 साल मोदी जी का आने के बाद क्यों हो गया? वो तो इत्तेफाक है मोदी जी की। तो हम तो उन्हीं को मानेंगे, इत्तेफाक है तो। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि राम मंदिर को बनाया जाना चाहिए, उससे आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये किया है? जी। यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल तो मान के चले कि 4 गो में अभी यहाँ पे है। कौन कौन? 2 गो तो हो गए महागठबंधन के, एक RJD और एक कांग्रेस। हाँ, तीसरा में है यहाँ समाजवादी पार्टी, वो भी तो मान के चले कि महागठबंधन में ही आते हैं। अच्छा। और एक है BJP। तो आपको लगता है कि ये महागठबंधन से जो 3 प्रत्याशी उतर गए हैं, RJD, ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी जी, तो ये इससे कहीं ना कहीं भाजपा को एक फ़ायदा मिल सकता है? एक फ़ायदा नहीं, पूरा फ़ायदा मानिए। अच्छा, यहाँ से मान के चले कि 100% भाजपा निकल रही है। क्या आपके यहाँ विकास कार्यों के नाम पे क्या क्या हुआ है? विकास कार्य के नाम पर रोड तो बन ही गया है, पुल पुलिया भी बन गया है। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की ही विधायक रही हैं यहाँ पे जी। तो उनसे संपर्क आप लोगों का, या फिर किसी काम को लेके आप जाते हैं, काम होता है, क्या होता है? हम लोग तो उनके पास नहीं गए हैं कोई काम के लिए, वैसा हम लोग के काम है नहीं। अच्छा, हम लोग यही घूमने टहलने वाला काम है, दर देहात में घूम के सर सामान लेते हैं, वैसा हम लोग राजनीति में है नहीं कि उनसे गए कुछ बात की है। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है आपके यहाँ का? स्वास्थ्य व्यवस्था तो अच्छा नहीं है। क्यों? यहाँ ना डॉक्टर हैं ना कंपाउंडर हैं सरकारी अस्पताल में, न सरकारी अस्पताल वैसा है। यहाँ पे मान के चलिए कि स्वास्थ्य अच्छा है ही नहीं। तो आप लोग का जब तबीयत ख़राब हो जाता है तो आप लोग कहाँ जाते हैं इलाज कराने? हम लोग तो जाते हैं प्राइवेट, डाल्टनगंज जाएंगे प्राइवेट अस्पताल में, और यहाँ सरकारी व्यवस्था तो कुछ है नहीं। आपकी विधायक जब आती है वोट मांगने और आप उनके समर्थक भी हैं तो आप ये बात क्यों नहीं कहते? वो तो बोलते हैं कि हम बात कर रहे हैं सरकार से, हमारा सरकार है नहीं, मेरा बात सुनता नहीं है।
अच्छा, मतलब भाजपा भारतीय जनता पार्टी की अभी की प्रत्याशी, तत्कालीन प्रत्याशी कहती हैं कि झामुमो की सरकार में या महागठबंधन की सरकार में उनकी बात नहीं सुनी जाती। नहीं सुनी जाती। क्या नाम है, नाम बताइए, नाम बताइए अपना। गणेश मिस्त्री। गणेश जी, क्या करते हैं? ये अपने खेती बाड़ी यही सब हुआ है। ये बढ़ई का काम जो है, ये दिखाइए भैया। हाँ, ये आप लोग करते हैं? यहाँ पर आली, लेकिन अब ना बना है हमरा से। अच्छा, तो यहाँ क्या क्या बनाया जाता है? ये पलंग है कुछ। पलंग, पलंग कुर्सी। आपको क्या लगता है अभी राजनीतिक माहौल जो चल रहा है यहाँ पर? हाँ, देखिए, इसमें चारों जगह चारों बढ़िया है। उन्हें कुछ है, उन्हें ललटेन में तो कौन है, फूल में तो कौन है, अति में, अरे हाथ में, यही तरीका का है वोट। कुछ कम हुआ 10 को, किसी को बात ज़्यादा होगा। यहाँ एक तरफ नहीं है। अच्छा, तो पिछले बार कहाँ लोकसभा में वोट कहाँ दिए थे? ममता भुइयाँ भी खड़ी थी यहाँ पे आरजेडी से, तो वहाँ उनको दिए थे फूल में। फूल में दिए थे। अभी इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो हम फूले में देंगे। फूल में देंगे, मतलब भाजपा मजबूत है यहाँ से? मजबूत पूरा ना हो, लेकिन जितना हमरा सोच रहे हैं कि एगो रोड बेचारा दे दिया आए, तो फिर मंदिर में सहयोग दिए, तो भाई हम तो उनको देना होगा ना, धर्म नहीं देना है? जी हैं? तो हमरा तो ये गांव में कुछ उनको वोट जाएगा, चाहे जे जाए। स्कूल है यहाँ पे? हाँ है। ग्रेजुएशन तक है? कहाँ तक है? ये 8वां है। 8वां है। 8वां तक बच्चे पढ़ने जाते हैं आप लोग? हाँ, जाते।